गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अपन जो अपना चैप्टर चल रहा है सेल, उसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। पिछले वीडियोज़ में, लास्ट वीडियोज़ में हमने यही पढ़ा था कि जैसे जो अपना फर्स्ट वीडियो था उसमें इंट्रोडक्शन सेल का, नेक्स्ट में कंपोनेंट्स ऑफ सेल, जिसके अंदर कंपोनेंट्स में से पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन और दूसरा हमने पढ़ा था जो सेल वॉल। अब नेक्स्ट अपना जो पार्ट आएगा वो आएगा न्यूक्लियस और उसके बाद में सेल ऑर्गेनल्स। देखिए डायग्राम के थ्रू अपन चलते हैं। ये जो सेंटर पार्ट है, ये सेंटर पार्ट क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। ये सेंटर पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है। और न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है। और क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, क्रोमोसोम्स बनाता है, यानी गुणसूत्र बनाता है। और वो गुणसूत्र जो हैं, क्रोमोसोम्स हैं, उनके ऊपर जीन्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जीन्स पाई जाती हैं। और ये जीन्स क्या करती हैं? इनहेरिटेंस की यूनिट होती हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, यानी कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, माता पिता से उनकी अगली संतति, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने का काम जो करती हैं, इनहेरिटेंस ले जाने का जो काम करती हैं, वो ये जीन्स या क्रोमोसोम्स करती हैं। आपको पता होगा कि मनुष्य के अंदर, ह्यूमंस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, ठीक है, यानी 23 पेयर। और 23 पेयर जो है, इनमें से 22 पेयर ये तो होते हैं वेजिटेटिव क्रोमोसोम्स, और 1 पेयर जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स मेल के अंदर XY और फीमेल के अंदर XX। ये आगे के चैप्टर में या इसी चैप्टर में जब आगे जो सेल डिवीजन आएगा उसमें इसमें अपन पढ़ेंगे। तो देखिए ये अपना न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस के बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो क्या करती है, इस न्यूक्लियर, और ये अपना जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस, इन दोनों को विभेद करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कुछ सबस्टेंस जो सेल ऑर्गेनल से इसके अंदर जाते हैं और कुछ सबस्टेंस जो हैं इससे बाहर आते हैं, तो ये सेलेक्टिव परमेबल होती है। क्या? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये। तो ये था अपना न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस के डेवलपमेंट के आधार पर सेल 2 टाइप्स की होती हैं। पहले भी मैंने डिस्कस किया था, अभी एक बार और बता देता हूं। पहला प्रोकैरियोटिक, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक, यानी वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, या ये बोल सकते हैं कि जिसका न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, वो सेल क्या कहलाती है? वो सेल प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। और जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फुली डेवलप्ड, या वो सेल पूरी तरह से डेवलप होती है, वो यूकैरियोटिक सेल कहलाती है। तो ये आपके चैप्टर में छोटा सा पार्ट है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स। आगे आ जाइए। अगला जो कंपोनेंट है सेल का, वो अपना कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म या जिसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ये क्या होता है कि यहाँ पर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और इस जेली लाइक सब्सटेंस के बीच में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपार्टिस जिसको बोलते हैं। इसके अलावा जैसे लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अपना
प्लास्टिड है, ये जो प्लास्टिड ओनली किस में पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर जहां क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। वोकल्स है, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा राइबोसोम्स जो हैं ये पाए जाते हैं। तो ये इसके दो पार्ट होते हैं। पहला तो होता है एक्वास पार्ट। कौन सा पार्ट होता है, एक्वास, यानी आपने पढ़ा होगा कि एक्वास पार्ट का मतलब एक्वाटिक से लिया गया है, जल से लिया गया है, कि जलीय भाग। इसका जलीय भाग कौन सा है कि ये जो सबस्टेंस है, जेली लाइक जो सबस्टेंस है, ये एक्वाटिक या एक्वास पार्ट इसका बोला जाता है, जो जलीय भाग है। दूसरा पार्ट इसका होता है ऑर्गेनल्स पार्ट। कौन सा पार्ट होता है, ऑर्गेनल्स पार्ट होता है। और ये ऑर्गेनल्स पार्ट है जिसके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स आते हैं। तो जिसके अंदर सबसे पहले अपन जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे वो पार्ट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इस तरह का जो उसका स्ट्रक्चर्स होता है, इस तरह से दिखाई देती है अपन को, यदि अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये इस तरह से अपन को नजर आती है। और ये इसके दो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। एक होती है, इसको शॉर्ट में ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो भाग हैं। पहला भाग है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकंड जो पार्ट है उसको बोलते हैं RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दूसरा SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब हमेशा ये ध्यान रखना कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, रफ, वो बिल्कुल रफ होती है और उसके ऊपर इस तरह की जो टाइनी पोर्स टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है जिनको क्या कहा जाता है, राइबोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइबोसोम्स। ठीक है, और ये राइबोसोम्स जो हैं ये भी एक तरह से क्या है कि आपने नाम सुना होगा आरएनए और डीएनए, ये दो नाम सुने होंगे कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी ये इसी आरएनए का जो पार्ट है इससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और ये एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है जो क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए जो इसके पार्ट्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, या सेल ऑर्गेनल्स के जो पार्ट्स, जैसे जिसके बारे में अपन ने सबसे पहले अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दूसरा जो अपना पार्ट आएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपार्टिस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगला लाइसोसोम, अगला अपना माइटोकॉन्ड्रिया, अगला अपना प्लास्टिड, और अगला वोकल्स। ये मोस्टली सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। और सेल ऑर्गेनल्स जो हैं ये क्या करते हैं, जितना भी जो एक्वास पार्ट है, जेली लाइक जो सबस्टेंस है उसके अंदर फ्लोट होते रहते हैं, उसके अंदर एक तरह से तैरते हुए ऑर्गन्स होते हैं, फ्लोटिंग ऑर्गन्स इनको बोलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ सेल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका पर्टिकुलर हर ऑर्गन्स का हल ऑर्गन जो ईच एंड एवरी ऑर्गनल्स है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसी तरह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लाइसोसोम है जिसको आपको पता है सुसाइड वैग कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एनर्जी फॉर्मेशन का इसका काम होता है, इसको पावरोव्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। प्लास्टिड है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट
जो जहां पर क्लोरोफिल यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जहां होता है प्लांट सेल के अंदर, वोकल्स है, ये सब का इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये क्या करती हैं, पर्टिकुलर सेल के लिए वर्क करती हैं और सेल की जितनी भी जो एक्टिविटीज हैं उन सबको आगे बढ़ाती हैं, या लाइव सेल की जितनी भी जो रिक्वायरमेंट या रिक्वायर्स होती हैं उनको फुलफिल करती हैं। तो ये जो अपनी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है RER और SER, RER और SER स्मूथ, एक हो गई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी हो गई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर आपको बताया है क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स है इसकी, ये इसके ऊपर यहाँ पर ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो मोस्टली क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं। ये जो SER है ये स्मूथ होती है और ये मोस्टली किसका काम करती है, लिपिड्स व लिपिड फॉर्मेशन व फैट फॉर्मेशन व इस तरह का जो काम है ये किसका होता है, SER का होता है। तो ये इस वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आज इतना सा आप इसको ध्यान से देखिए। कल का जो वीडियो है उसके अंदर अपन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और वोकल्स इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है उसमें डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये पार्ट आपका रहता है। और लास्ट आपका पार्ट आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो 2 टाइप्स का होता है, मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस और माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। और ये जो डिवीजन किस में होता है, ये जो मोस्टली जो क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो जेनेटिक पार्ट होता है उनमें डिवीजन होता है। और ये आगे से आगे जो मियोसिस और माइटोसिस किस वे में चलते हैं, आगे चलकर किस तरह की सेल, एन्स टाइप की सेल बनती है या 2N टाइप की सेल बनती है, ये सारा का सारा डिटेल अपन नेक्स्ट कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज आपको ध्यान से देखना है न्यूक्लियस क्या होता है। बुक मैंने पहले भी कहा था, यदि किसी भी स्टूडेंट्स के पास यदि बुक नहीं है तो वो प्रॉपर वे में स्टडी नहीं कर पा रहा है अभी तक। यदि आपने बुक्स नहीं खरीदी हैं तो आप बुक्स खरीद लें और बुक्स को प्रॉपर वे में जो भी आपको यहाँ से भेजा जा रहा है वो आप सारा का सारा उसमें ध्यान से देखें। कल एक स्पेशल मैसेज भी आपके लिए, कल क्या होगा कि कल सुबह 8 बजे, कल मॉर्निंग में 8 बजे यानी ट्यूसडे को आपकी लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास, वर्चुअल क्लास, जिसके अंदर सारे स्टूडेंट्स जो भी आपके पास आपके ऐप पर इंफॉर्मेशन आएगी तुरंत आप उस क्लास को ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद में वर्चुअल आपको यहाँ की टीचर आपको क्या बता रहा है, आप हर स्टूडेंट कौन किस पोजीशन में क्या कर रहा है, वो सारा का सारा हम भी आपको देख पाएंगे, आप भी हमें देख सकते हैं। तो ये एक आपकी वर्चुअल क्लास है और ये ट्रायल किया जा रहा है, जिसके लिए आगे भी बाकी सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स वगैरह है, क्योंकि जिसमें आपको यदि कोई भी डाउट आता है तो वो भी आप तुरंत उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये कल से अपन इस प्लेटफॉर्म पे ये काम करने स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये साथ में एक मैसेज भी मैंने आपको इस वीडियो के साथ में दे दिया आपको, तो इसको आप ध्यान से देखना। और जिन स्टूडेंट्स ने ऐप डाउनलोड नहीं करा, आईडी पासवर्ड नहीं लिया है, वो ले लें, क्योंकि आपका अध्ययन बहुत ही दूरस्थ तरीके से चलना चाहिए, किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अभी ऑफलाइन स्कूल्स के अभी कोई चांसेज नहीं है, इसलिए आप इस बात का स्पेशली ध्यान रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।